बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूअर्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में आज हम देखेंगे एजाइल मेथडोलॉजीज को। एजाइल मेथडोलॉजीज में ये एक फ्लेक्सिबल एंड अडैप्टिव अप्रोच है। इट फोकसेस ऑन डिलीवरिंग स्मॉल फंक्शनल पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्विकली। द मेन आइडिया इज टू वर्क इन शॉर्ट साइकिल इज कॉल्ड इटरेशंस और स्प्रिंट्स। इन 3 पॉइंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो कहते हैं कि ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है। आज के दौर में जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं या जितने भी हमारे पास मोबाइल्स ऐप हैं, वो सारे के सारे इसी फ्रेमवर्क को, एजाइल के फ्रेमवर्क को, एजाइल मेथडोलॉजीज को, एजाइल के मॉडल को अप्लाई करते हुए, इसी के फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे बनाए जाते हैं। बिकॉज क्योंकि वो हमारे पास अडॉप्टिव है, इन्हांस हम कर सकते हैं, उसमें चीज़ें जो है बार बार ऐड कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजीज, नए फंक्शन हम उसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये हमें 3 पॉइंट मुहैया करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास ये हमें 3 पॉइंट मुहैया करता है: कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट एंड पेयर प्रोग्रामिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें आपको समझ आ गई कि ये जो है फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टिव अप्रोच है। फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टिव अप्रोच के इसमें जो है चीज़ें हम इन्हांस कर सकते हैं, नई चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। और फोकसेस ऑन डिलीवरिंग स्मॉल फंक्शनल पार्ट्स, ये जो है एक बिगर प्रोजेक्ट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो वो जो डिवाइड करेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इटरेशन। और उसके बाद जो है क्या है, लफ्ज़ है हमारे पास स्प्रिंट। स्प्रिंट हमारे पास है कि उसको वो टाइम फ्रेम देगा कि एक पार्ट्स जो है प्रोजेक्ट का वो कितने माह में होगा, कितने दिन में होगा। ये सारी चीज़ें जो है हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर हमारे पास एक बिगर प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, इस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये एक पार्ट है उसका, ये दूसरा पार्ट है और ये हमारे पास तीसरा उसका पार्ट है। प्रोजेक्ट है, लॉन्ग प्रोजेक्ट है, उसको हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इटरेशन। उसके बाद है सेपरेंट्स। तो इसको जो है हम देंगे कि फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारे पास कितने माह में कंप्लीट होगा। तो इसको हम देंगे तो ये 1 माह में हमारे पास कंप्लीट होगा, ये 2 माह में कंप्लीट होगा और ये 3 माह में हमारे पास कंप्लीट होगा। 1 मंथ, 2 मंथ और ये इसी तरह हमारे पास 3 मंथ में क्या होगा, कंप्लीट होगा। ये हमने एक टाइम फ्रेम इसको दे दिया। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सेपरेट। इसका जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन क्या है कि हम इन तमाम को फिर लास्ट में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। इस सारे प्रोजेक्ट को लास्ट में हमने क्या किया, यहाँ पर जोड़ दिया, इकट्ठा कर दिया हमने। तो ये है हमारे पास। इसी तरह जो एग्जांपल है वो कहता है कि ये फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल क्या है कि अगर ये जो स्टेक होल्डर है या जिसने हमें प्रोजेक्ट दिया है वो कहता है कि इसमें जो है एक और पार्ट्स भी आपने ऐड करना है कि इसमें जो है पेमेंट्स होनी चाहिए। तो पेमेंट भी इसी के अंदर होनी चाहिए। मतलब ये हमारे पास अगर यूज़र रजिस्ट्रेशन था, ये हमारे पास लॉगिन था, ये बुक ब्रोविंग का पार्ट्स था, तो ये है कि इन्वेंट्री का जो पेमेंट का प्रोसेस है वो भी यहाँ से होना चाहिए। तो हम वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका हो गया। उसके बाद है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। ये इसका दूसरा पॉइंट है, क्या है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। एजाइल मेथडोलॉजीज को जब हम फॉलो करते हैं तो क्या है कि एक प्रोजेक्ट को, इसकी एक रिक्वायरमेंट्स को जब हमने इसके ऊपर काम किया तो उसके बाद हम इसका अच्छे तरीके से टेस्ट करेंगे। टेस्ट के बाद फिर हम जो है वो आगे जाएंगे। ये नहीं है कि हमने सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जैसे वाटरफॉल मॉडल में था, तो उसके बाद जो है कंप्लीट करने के बाद हम उसको टेस्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे और सारा कुछ। बट इसमें जो है अभी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम हो गया है। रिक्वायरमेंट्स को हम टेस्ट करेंगे, उसको अच्छे तरीके से टेस्ट करेंगे। उसके बाद जो है फिर हम जो है वो
आगे उसको चलाएंगे। तो ये हमारे पास टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के बाद जो है हम उसको टेस्ट करते हैं। इसमें पेयर प्रोग्रामिंग है। पेयर प्रोग्रामिंग क्या है कि दो जो एक प्रोजेक्ट के ऊपर रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास दो पर्सन होंगे। एक पर्सन जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखेगा और दूसरा जो है वो उसकी क्वालिटी इश्योरेंस को देगा, उसकी क्वालिटी को चेक करेगा। तो ये हमारे पास पेयर प्रोग्रामिंग। तो इसी तरह हम देखते हैं इसमें इसके फिगर्स है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है और रिव्यू है। इसके बेनिफिट देखते हैं हम। बेनिफिट में क्या है कि हाई फ्लेक्सिबिलिटी है। तो हाई फ्लेक्सिबिलिटी हमें मुहैया करता है एजाइल मेथोडोलॉजीज। ये हमने देखा है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, हमने देखा है इसको। इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होती है इसमें, क्योंकि कस्टमर इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, हमारे पास डायरेक्टली राब्ते में होता है। तो इसकी लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशन में वो कहता है कि स्केलिंग चैलेंजेस, कि इसमें हमारे पास चैलेंजेस होते हैं कि एक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के जब हमने 2 माह काम किया, 1 माह काम किया हमने, उसके बाद अगर वो कहता है कि मज़ीद इसमें जो है वो चीज़ें हमने ऐड करनी है तो मज़ीद वो भी हम जो है कर सकते हैं। बट उसमें क्या है कि पेमेंट जो है वो एक स्टेक होल्डर की वो ज़्यादा लगती है। तो ये एक स्केलिंग चैलेंजेस हो जाता है हमारे पास। स्टेक होल्डर इन्वायरमेंट, इसमें एक स्टेक होल्डर की इन्वायरमेंट ज़रूरी होती है कि अगर जो है प्रोजेक्ट में कोई चीज़ का मसला है, प्रॉब्लम है, तो हम देखते हैं कि वो चीज़ जो है हमने उसको सॉल्व कर लिया, बट उस स्टेक होल्डर जो है अगर उसने उसको चेक नहीं किया, उसने सेटिस्फेक्शन वो नहीं हुआ, तो उसकी जो है प्रॉब्लम है वो रुकावट हो गई। तो स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट इसमें जो है होती है। लेस प्रिडिक्टेबल में हम ये देखते हैं कि एक मुकम्मल टाइम फ्रेम हम नहीं दे सकते कि इतने दिन में, इतने माह में जो है